नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विकास सिंह और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही गंभीर मुद्दा। बच्चों की मौत से जुड़ा हुआ है, कफ सिरप से जुड़ा हुआ है। कैसा लगे कि जब कोई माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर जाए कि वो बीमार है और उसे दवाई चाहिए और जो खांसी की दवाई उसे दी जाए या जिस खांसी की दवाई को वो दुकान से खरीदे उसके अंदर दवाई ना होकर जहर मिला हो, एक ऐसा केमिकल हो जिस केमिकल का इस्तेमाल पेंट बनाने में, इंक बनाने में या ब्रेक ऑयल बनाने में किया जाता हो, तो उससे उस बच्चे को आराम तो नहीं मिलेगा लेकिन उसकी मौत ज़रूर हो सकती है। और ऐसा ही हुआ छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, जहां पर कुछ बच्चों की मौत हो गई है, 10-12 बच्चों की मध्य प्रदेश में और 2 बच्चों की राजस्थान में। लेकिन ये पहला ऐसा मामला नहीं है कि जब भारत के कफ सिरप के ऊपर एलिगेशन लगी है। ऐसा पहले भी हुआ है, 2019 में जम्मू कश्मीर में भी हुआ था, उज़्बेकिस्तान में भी मामला आया था, गैम्बिया में भी मामला आया था, कैमरून में भी मामला आया था। और ऐसा तब है जब भारत की कंपनियों को कहा जाता है या भारत को कहा जाता है कि ये फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, यानी कि पूरी दुनिया को सप्लाई करने वाला मेडिसिन एक देश है भारत, जिसका व्यापार $30 बिलियन तक पहुंच गया है। और जो दवाई की क्वालिटी है वो ऐसी है कि वो जहर के बराबर है, जिससे बच्चों की मौत हो रही है। तो मामला बहुत गंभीर है, इस पर बहुत चिंतन की ज़रूरत है। कुछ पहलुओं को हम देखेंगे, कैसे इसका इतिहास रहा है और सरकारों ने क्या किया और अभी क्या हुआ है, और किस तरीके से सरकारें या तो इस मामले को नज़रअंदाज कर देती हैं या इसके ऊपर लीपापोती करने की कोशिश करती हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या है। तो मध्य प्रदेश से पहले खबर आती है कि छिंदवाड़ा में ऐसा ऐसा कुछ केस हुआ है कि जहाँ पर बच्चों की मौत हो रही है कफ सिरप पीने से, और उनका किडनी फेलियर हो रहा है। और किडनी फेलियर इसीलिए हो सकता है क्योंकि उसके अंदर वो केमिकल हो सकता है जिसका नाम है डाईइथाइलिन ग्लाइकोल या इथाइलिन ग्लाइकोल, जो कि एक कोल्ड्रिफ नाम के कफ सिरप में हो सकता है, जो कि एक श्रीसेन कंपनी बनाती है और जिस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो कांचीपुरम में है। लेकिन मध्य प्रदेश में पहले वहाँ पर दिखाया जाता है कि बायोप्सी रिपोर्ट में कोई भी ऐसा जहर नहीं पाया गया है जिससे कि ऐसा संभव हो सके। फिर वहाँ पर कुछ मेडिसिन का सैंपल लिया जाता है और इन सैंपल को कहा जाता है इसमें कुछ भी नहीं पाया गया है, ये ठीक है। लेकिन अगले दिन इसका उल्टा होता है, यानी कि आज 4 अक्टूबर को वहाँ पर तमिलनाडु वहाँ पर सैंपल लेती है और तमिलनाडु कहती है कि इनके सैंपल में पाया गया है डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और 48% बाय वॉल्यूम पाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इस वजह से यहाँ पर ऐसी मौत हुई है। वहाँ पर बैन लगाया जाता है। फिर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट वहाँ पर बैन लगाती है और उस कंपनी के द्वारा बेची जाने वाली सभी दवाइयों के ऊपर बैन लगाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं या तो पहले रिपोर्ट लेने में गलती की गई, सैंपल लेने में गलती की गई, या फिर यहाँ पर कुछ लिपापोती करने की कोशिश की गई है। लेकिन ये ऐसा पहली बार नहीं है, ऐसा इकलौते स्टेट में नहीं है, ये शुरुआत से ही, हमेशा से ही एक ऐसा पैटर्न रहा है। तो वहीं पर अगर बात करें राजस्थान की, राजस्थान में तो उनके एजुकेशन मिनिस्टर का कहना है कि उसका कफ सिरप का लेना देना ही नहीं है मौत से, उसका कारण ही कुछ और हो सकता है। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस मेडिसिन की सप्लाई से यहाँ पर ये मौत हुई है वो गवर्नमेंट सप्लाई में आई है, जो राजस्थान की गवर्नमेंट ने उससे खरीदा है। और फ्री मेडिसिन स्कीम के अंतर्गत गरीब लोगों को या जो भी सरकारी अस्पताल में जाता है उसको वहाँ पर वो दवाई दी जा रही थी, जिसमें कि दवाई ना होकर हो सकता है वही डाईइथाइलिन ग्लाइकोल वो जहर मिला हो जिससे कि बच्चों की मौत हुई है। लेकिन उससे पहले भी भारत के ऊपर ये एलिगेशन लगती रही है। 2019 में जम्मू कश्मीर में एक डिजिटल विज़न करके कंपनी है जिसके कफ सिरप के कारण कुछ बच्चों की मौत होती है, उनका भी किडनी फेलियर होता है और उसमें भी जो एलिगेशन लगती है यही लगती है कि इसके अंदर भी डाईइथाइलिन ग्लाइकोल मिला हुआ है, जो कि एक तरीके से जहर है क्योंकि वो इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, वहाँ पर यूज़ होना है। अगर वो मेडिसिन में यूज़ होगा कफ सिरप में तो किडनी को वो डैमेज करेगा। तो डिजिटल विज़न के ऊपर बैन लगाया जाता है, लेकिन उसके बाद भी सरकारें सख्त नहीं होती हैं। उज़्बेकिस्तान में लगभग 68 बच्चों की मौत होती है और वहाँ पर एक मैरियोन बायोटेक करके कंपनी है, उसके ऊपर एलिगेशन लगती है। गैम्बिया में मेडन फार्मास्यूटिकल करके कंपनी है, उसके ऊपर एलिगेशन लगती है क्योंकि वहाँ भी 70 बच्चों की मौत होती है। ऐसे ही कैमरून में भी कुछ बच्चों की मौत होती है। उसके बाद भारत सरकार कुछ एक्शन लेती है, इन कंपनियों के कुछ दिनों के लिए लाइसेंस सस्पेंड करती है, या सिर्फ उतना ही लाइसेंस सस्पेंड करती है कि जो कफ सिरप ना बनाएं, बाकी सब कुछ बनाते रहें। और धीरे धीरे उस लाइसेंस को भी वहाँ से हटा दिया गया और शायद अब वो फिर से दोबारा कफ सिरप बना रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो अपने बचाव का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती हैं, कहीं ना कहीं से वो दोबारा मेडिसिन बनाने लगती हैं।
सरकारी जो सिस्टम है उसके अंदर अपनी जेनरिक मेडिसिन को ठूसने लगती है, या जो रूरल एरिया है, जो सबर्बन एरिया है, या एक ऐसी क्लास है जिसको लोअर इनकम कह सकते हैं और जो जेनरिक मेडिसिन की तरफ जाती है, उसको ऐसी मेडिसिन को सप्लाई किया जा रहा है। 2014 में एक बहुत बड़ी कंपनी के एमडी थे, फार्मास्यूटिकल कंपनी के, उन्होंने कहा कि अगर यूएस के स्टैंडर्ड से हम दवाई बनाने लग जाएंगे तो हमें आज ही अपनी कंपनी बंद करनी लग जाएगी। तो ये हमें समझना चाहिए कि हम हिंदुस्तानियों को किस तरीके की दवाई देने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से पैसा कमाया जा रहा है, कि हमारी सेहत का, हमारी हेल्थ का, हमारे इलाज का कहीं भी उसमें प्रायोरिटी नहीं है। सिर्फ जो प्रायोरिटी है वहाँ पर कंपनियों की है, क्योंकि $30 बिलियन तक का ये बिजनेस फैल रहा है। तो बिजनेस यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। और अगर वहीं पर बात करें राजस्थान की खास करके, तो राजस्थान की जो कंपनी है, जिससे केसन नाम की कंपनी है जिससे ये कफ सिरप लिए गए हैं, इसके 40 सैंपल पहले ही फेल हो चुके हैं। ये कंपनी कई बार ब्लैकलिस्ट हो गई है, लेकिन बार बार ब्लैकलिस्ट होने के बावजूद इसी कंपनी से वहाँ पर कफ सिरप खरीदा गया है और मेडिसिन खरीदी जा रही है। तो इससे पता लगता है किस तरीके की कोई एक साठगांठ या किसी तरीके की यहाँ पर एक जो सेटिंग है कहीं ना कहीं। और यही नहीं, कहा जा रहा है कि राजस्थान में तो 2025 में लगभग 85 जो दवाई के सैंपल हैं जो कि गवर्नमेंट सप्लाई में आने थे वो फेल हो चुके हैं। 2024 में 101 हुए थे, कोविड के टाइम पर तो और हुए थे। तो लगातार कुछ कंपनियों के सैंपल फेल हो रहे हैं और वही कंपनियां लगातार गवर्नमेंट सप्लाई में दे रही हैं फ्री मेडिसिन के नाम पर, और अच्छा खासा मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है। लेकिन जो उज्बेकिस्तान है वहाँ पर उसने अच्छे से सजा दी है। वहाँ पर जो कंपनी थी और जो उसको खरीदने वाले थे उनको वहाँ पर सज़ा मिली है। उन्होंने फैसला लिया है 2024 में, और भारतीय मूल के एक व्यक्ति को वहाँ पर 20 साल की सज़ा दी गई है और भी लोगों को वहाँ पर सज़ा सुनाई गई है। तो लेकिन भारत में ऐसा नहीं हो रहा है। भारत में हमेशा हेल्थ एक निगलेक्टेड मुद्दा है। इलेक्शन के समय हमारे मुद्दे बिल्कुल बदल जाते हैं, हम बेसिक मुद्दे से हट जाते हैं, एजुकेशन और हेल्थ को पीछे छोड़ देते हैं, और तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जो कि है ही नहीं ग्राउंड लेवल पर, जो केवल दिमाग में है, उन मुद्दों के ऊपर हम बात करते हैं और उन्हीं मुद्दों का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर इलेक्शन लड़े जाते हैं, पैसा कमाया जाता है और कंपनियाँ मोटा मुनाफा कमाती हैं। लेकिन ये जागरूक होना अब लोगों की बारी है और इस पर इस तरीके की उम्मीद करनी चाहिए, इस तरीके का प्रेशर होना चाहिए सरकारों के ऊपर भी कि जो कंपनियां ऐसा कर रही हैं उनके ऊपर नकेल कसी जाए। इतना ही नहीं है, पीछे जो सेंट्रल ड्रग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड देखती है कैसा है, उसने एक नॉरिस मेडिसिन नाम की कंपनी है उसके ऊपर भी जाकर वहाँ पर जांच की तो पता लगा इसके अंदर भी वैसा ही केमिकल है, डाइथाइलिन ग्लाइकोल, जैसा कि उन देशों में मरने वाले लोगों के अंदर पाया गया था। और ये इस घटना से पहले की बात है। तो इसका मतलब जानते हुए भी हम कि कुछ कंपनियां ये कर रही हैं, हम इनको रोकने में नाकामयाब रहते हैं। तो आप अपने इसके बारे में जो विचार हैं उनको ज़रूर लिखें, साझा करें, बताएं कि किस तरीके के एक्शन होने चाहिए और क्यों ऐसी लीपापोती हो जाती है और क्यों हम लोग चुप करके बैठे रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।